केमिकल इक्विलिब्रियम एनएमडीकेट की तरफ से रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यानी जो स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कब होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, जो आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया होगा कि इसका करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन सा है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो के सी है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उससे हम अपने रिएक्शन के बारे में क्या मालूम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द की टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द लीच-हेडलियर प्रिंसिपल। तो उसमें भी काफ़ी किस्म के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, अब एमोनिया एक सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमने ली-शेडलियर प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना होगा। तो इस किस्म के क्वेश्चन, इंक्रीज़ प्रेशर करें, कंसंट्रेशन किसका बढ़ाएं, कंसंट्रेशन किसका कम कर दें, कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह। द नेक्स्ट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफ़ेक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादातर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दिए जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन भी दिया जा सकता है कि इस सॉल्ट जो डिज़ोल्व हो गया इसके लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन लिख दें। साथ में उसकी मोलरिटी दी गई होगी, कंसंट जो सॉल्युबिलिटी दी गई होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करें, या सॉल्युबिलिटी मांगी गए वो दी गई होगी और उसमें आयन का कंसंट्रेशन मालूम करना होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल इससे बनाए जा सकते हैं। कॉमन आयन इफ़ेक्ट एक सिंपल फिनोमेना है, बस उसमें कॉमन आयन डाला गया, कौन जो है रिवर्स जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सप्रेस हो जाएगी। तो वो इस किस्म के आइडिया आपने वहाँ से उठा के लिखने हैं। ये सारे टॉपिक इसी चैप्टर के मौजूद हैं, जो भी कंसर्न बुक हैं तो उनमें ये आपको मिलेंगी। अब इसमें जो बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन केपी के जो एसिड बेस्ड चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। पंजाब बुक में भी आपको वहाँ पे मिलेगा बफर सॉल्यूशन, और इक्विलिब्रियम में भी उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। बलोचिस्तान में भी आपको एसिड बेस्ड चैप्टर में ही आपने इसको स्टडी करना होगा। इधर मैं लिख दूँ कि एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है तो उसमें बफर सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसी तरह सिंध में, मुझे सिंध का फर्स्ट ईयर बुक नहीं मिला तो उसमें आई डोंट नो कि वहाँ कौन से चैप्टर में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, जबकि फेडरल में भी आपको ये एसिड बेस्ड चैप्टर में ही मिलेगा। तो एसिड बेस्ड चैप्टर में ये, और यहाँ पे उसमें आपको ये मिलेगा। वहाँ से आपने इस बफर सॉल्यूशन को तैयार करना होगा। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है एक गिवन में से कौन सा बफर बनेगा, कौन सा बफर नहीं होगा। एसिडिक बफर बनाने के लिए हमने किन किन को मिलाना है, बेसिक बफर को बनाने के लिए किन को मिलाना है, और साथ में फिर जो एक न्यूमेरिकल होता है जिसमें पीएच ऑफ ए बफर मालूम करना है, उसके लिए जो इक्वेशन है उसका नाम क्या है, और उसमें अगर कुछ वैल्यू डालनी होंगी तो पीएच जो है उस बफर का क्या आएगा। तो इस किस्म के क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन से आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें पढ़ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आपने आना है कि मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होगा, कंप्लीट होगा, कि मैंने फ़र्दर चीज़ें पढ़नी होगी। तो उसमें डिफ़ाइन इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वो जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ोगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तो खुद व खुद ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन विद एक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच अदर, यहाँ पे अब ये आई डोंट नो कि ये मैक्रोस्कोपिक लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक लिखा है, लेकिन जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन तैयार करोगे तो इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ मैक्रोस्कोपिक और जो माइक्रोस्कोपिक है वो खुद ब खुद तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है ली शेडलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। सो द सेम ली शेडलियर प्रिंसिपल तैयार करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही हो जाएगा। डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफ़ेक्ट विद सुइटेबल एग्जाम्पल, तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट में बस 2-3 एग्जाम्पल जो हमारी बुक्स में दी गई हैं तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है, और इस तरह से कुछ जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड वगैरह इनके रिएक्शंस दिए गए हैं।
उसके बाद डिस्क्राइब बफ़र सॉल्यूशन एंड टाइप्स, तो बफ़र सॉल्यूशन में ही ये सारे कवर हो जाते हैं, उनके टाइप्स एसिडिक बफ़र है, बेसिक बफ़र है, एट्सेट्रा। और फाइनली एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ एमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, तो अगेन हैबर्स प्रोसेस का एमोनिया ऊपर आउटलाइन में तैयार करोगे। तो कोई नई टॉपिक ऑब्जेक्टिव में और जो ऊपर पीएमडी के आउटलाइंस हैं तो उनमें मैच नहीं हो रहा, तो सारे के सारे टॉपिक आपके जो आउटलाइंस हैं उससे ये तैयार हो जाती हैं।